अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुम्मा सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन। व बाद। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अ, अपने पिछले दर्स में अ, फ़ेल सुलासी मुजर्रद यानी उन फ़ेल के बारे में डिस्कशंस किए हैं जो जिनके माज़ी यानी फ़ेल माज़ी की जो शक्ल है इसमें कितने हुरूफ होते हैं? 3 होते हैं। ठीक है? इसलिए इन्हें सुलासी कहा जाता है। सालिस यानी 3 सालिसुन या सलासतुन यानी 3 इसी से सुलासी मुजर्रद यानी 3 हर्फ वाले मुजर्रद हैं, यानी इनमें कोई इज़ाफ़ा नहीं है। ये खालिस 3 हर्फ से बने हैं। तो ये हमने पिछले ऑलमोस्ट आई थिंक 2 वीक से किया है और हमने इनके 6 बाब जो हैं, इन 6 के 6 को हमने पढ़ा है और इनके क्या ख़ासियत है, इनको देखने की कोशिश की थी पिछले वीक। हमने एक असाइनमेंट भी दिया था आपके लिए करने के लिए। आप लोगों में से कइयों ने इसे किया है। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से किया है और जिन्होंने नहीं किया है उन पर मैं जो है ना वो अभी प्रेशर नहीं डालता क्योंकि हो सकता है कोई मुश्किल हो या कोई परेशानी आ रही हो। तो इंशाल्लाह उसको हम असाइनमेंट को अगर हमें आज मौका मिला तो आज क्लास के आखिर में हम असाइनमेंट भी थोड़ा-सा डिस्कस करेंगे, ठीक है? और अगर किसी को कोई मसला आ रहा हो या कोई परेशानी हो रही हो, तो वो भी हम देखेंगे कि क्या मसला हो रहा है, यानी क्या मसला है जिस वजह से वो असाइनमेंट नहीं कर पाई हैं, ठीक है? तो आज हमें जो करना है, आज का दर्स बहुत अहम है। मैं तो चाहता था कि सारे स्टूडेंट्स रहें क्लास में, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं है। अगर सारे नहीं आ सकते, रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह सुनेंगे। लेकिन ये है कि क्लास में करने से ये ज़्यादा आसानी से हल हो जाता, ठीक है? तो आप लोग सब अब आप मैं आपको मौज़ू बता देता हूँ। हमारे यहाँ सर्फ़ जब पढ़ाया जाता है मदारिस में या फिर किताबों में, तो वो गर्दानें देते हैं, ठीक है? ये गर्दानें हैं इनको आप याद करें, उसको गर्दान कहते हैं या फिर उसको आप तसरीफ़ कह लें या जो भी कह लें, उसको वो कहते हैं कि आप याद कर लें। आम तौर पे तालिब-इल्म क्या करता है, वो इन गर्दानों को यानी एक टेबल के स्ट्रक्चर में होता है, उसको वो रट्टा मार के याद कर लेता है। हम इस तरह नहीं करना चाहते। हम अपनी क्लास में रट्टा नहीं मरवाना चाहते आप लोगों को। हम चाहते हैं कि आप समझें कि क्या हो रहा है, क्योंकि ये एक सर्फ की टॉपिक है, ठीक है? सर्फ यानी अल्फ़ाज़ बनाने का तरीक़ा। हम चाहते हैं कि आप जब क्लास में इस टॉपिक को देखें ना, तो आप हर एक चीज़ को ऑब्ज़र्व करें और उस लफ्ज़ को आप खुद तैयार करें। उस लफ्ज़ को आप खुद तैयार करें, ना कि रट्टा मारें, ठीक है? यानी हम आपको बताएँगे यानी मेरा काम ये है कि मैं आपको ये दिखाऊँगा कि आप अल्फ़ाज़ कैसे तैयार कर सकते हैं। आपको अगर आपने उस तरीक़े को इख्तियार किया, इंशाअल्लाह ताला आपको कोई भी लफ्ज़ तैयार करने में मुश्किल नहीं होगी और आप यानी आपके सामने लफ्ज़ होगा और आप उसे हूबहू आपको वो चीज़ें दिख रही होंगी, जिससे आप उस लफ्ज़ को पहचान सकती हैं, ठीक है? तो मेरा यही मकसद है। मैं अपनी तरफ से सारी कोशिश इसकी तरफ लगाऊँगा कि आप लोग हर एक लफ्ज़ को बआसानी समझ सकें, ठीक है? और खुद उन अल्फ़ाज़ को तैयार कर सकें। तो यही हमारा आज का मौज़ू है। हमें क्या करना है, आज फ़ेल माज़ी लेना है, फ़ेल मुज़ारे लेना है और हम एक एडिशनल चीज़ जो करेंगे वो है फ़ेल अम्र, ठीक है? तो इंशाअल्लाह गियर अप आप लोग हो जाएँ। जो हमारे क्लास में नई जॉइन हुई हैं साइमा राइट? साइमा अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू आवर क्लास। तो जी, जी, वालेकुम सर, वालेकुम अस्सलाम। जी, जी। तो हम क्या करेंगे ना, हमने पिछले क्लास में कुछ ज़मीरें पढ़ी थी। ज़मीर आपको अगर पता होगा, आपने शायद पहले पढ़ा होगा, प्रोनाउन्स को कहते हैं, राइट? तो जो प्रोनाउन होते हैं, वो इस्म की शक्ल में भी आते हैं और यानी प्रोनाउन तो इस्म ही होते हैं, यानी या तो वो अलग से भी आते हैं या फ़ेल के साथ अटैच होकर भी आते हैं। आपने शायद पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो मुझे बताइएगा क्योंकि आप फर्स्ट टाइम आई हैं ना क्लास में, तो आपसे थोड़ा-सा फ़ैमिलियरिटी भी मुझे होगा कि कितना आपको अंदाज़ा है या नहीं है। आप मुझे बताइएगा कि अगर मुझे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है? जी सर। ठीक है। तो आपने पढ़ा है इसके बारे में कि फ़ेल अटैच कुछ ज़मीरें अटैच होकर आती हैं, कुछ जी हाँ। डिटैच होकर जी सर, मैंने इसके बारे में थोड़ा-सा पढ़ा हुआ है कि कुछ अटैच होती हैं और कुछ डिटैच होती हैं। ठीक है।
मेरा इस पे ना लेक्चर है, मेरे ख्याल से 3 या 4 लेक्चर होगा, आप उसे गो थ्रू करिएगा, ठीक है? मैंने सारा डिटेल में डिस्कस किया है। आज हम दोबारा से वही करेंगे, लेकिन ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि हम इन डिटेल से होकर आए हैं और हमने काफ़ी टाइम स्पेंड किया था ज़मीर पर, ठीक है? फिर भी अगर आपको कोई सवाल हो ना, आप पूछिएगा, ठीक है? यू हैव द राइट टू आस्क। चलें, अब हम आते हैं फ़ेल माज़ी में। देखिए, अभी तक हम लोग ने फ़ेल माज़ी को क्या किया था? हमने लिया था फ़ा, आइन सॉरी जस्ट अ सेकंड, 1 मिनट रुक जाएँ। ओके, हमने लिया था फ़ा, आइन और लाम। इससे हमने फ़ेल माज़ी की एक शक्ल बनाई थी ना, जो सबसे जो कॉमन शक्ल है, वो कौन-सी है? फ़ा, फ़ेल माज़ी की सबसे कॉमन शक्ल कौन-सी है? फ़अला, 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 है ना? फ़अला। हाँ, यानी आइन पर ज़बर के साथ। ये सबसे कॉमन है, अगर आपसे कोई भी पूछे ना कि कोई फ़ेल माज़ी बताओ, तो आप फ़अला बोल सकती हैं, उसने किया, ठीक है? फ़अला, ठीक है ना? जी, अच्छा, अब ये जो फ़ेल माज़ी है, ये फ़ेल माज़ी क्या बताता है? ये फ़ेल माज़ी ये बताता है कि उसने किया, यानी किसी शख़्स ने किया। और वो शख़्स कौन है? वो ये हमें समझ में आता है कि फ़अला में जो फ़ाइल है, यानी जो ये काम कर रहा है, वो कौन है? वो यहाँ मौजूद नहीं है हमारे साथ, यानी वो गायब है, ठीक है? यानी आप किसी से बात कर रही हैं और आप ये बताना चाह रही हैं कि वो शख़्स यहाँ पर मौजूद नहीं है, आप किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रही हैं बेसिकली। गायब यानी थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन के बारे में जब हम बात करते हैं, तो हम किस तरह कहते हैं? उसने किया। अब ये जो उसने किया, ये जो थर्ड पर्सन है, ये यहाँ मौजूद नहीं है और ये फ़ाला जब हम कहते हैं, तो इससे हम उसका जेंडर भी बताते हैं कि वो शख़्स मर्द है या फिर मुज़क्कर है, ठीक है? कोई मेल है, मुज़क्कर है। तो ये एक चीज़ है जो आपको याद रखना है, ठीक है? तो अभी हम क्या करेंगे, हम इस फ़ाला को लेंगे, ठीक है? इस फ़ाला को लेंगे और ये देखेंगे कि अब इसके साथ जो ज़मीर है, यानी जो फ़ेल होता है ना, फ़ेल के साथ जो ज़मीर होती है, उसके अंदर जो ज़मीर साथ अटैच्ड हो या उसके अंदर छुपी हो, वही उसका फ़ाइल होता है। जब हम कहते हैं फ़अला, उसने किया, तो ये काम कौन कर रहा है? वो शख़्स कर रहा है, वो शख़्स कर रहा है ना? तो जो ज़मीर उसके अंदर है ना, जो प्रोनाउन है, वो खुद उसका फ़ाइल है। वो खुद क्या है? उसका फायर है, डूअर है। ही इज़ द पर्सन, वो पर्सन जो है वो काम कर रहा है। फ़अला, वो क उसने किया, यानी वो जो है वो उसका फ़ाइल है। ठीक है ना? सबको समझ में आई ना मेरी बात? यानी कि हम जस्ट रिकैप कर रहे हैं पिछला जो हमने पढ़ा है। फ़अला में जो ज़मीर होती है, वो खुद उसका फ़ाइल होता है। ठीक है? जी सर। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब मैं आपको थोड़ी-सी हेल्प करता हूँ। 1 सेकंड। अच्छा, तो ये अगर कोई एक शख़्स हो, ठीक है? कोई एक शख़्स हो, मुज़क्कर हो, मेल हो और हमारे साथ मौजूद ना हो, तो हम इसे क्या कह सकते हैं? फ़अला, यानी वो वाहिद है, एक शख़्स है, वो थर्ड पर्सन है और वो क्या है? मुज़क्कर है। यानी हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है। एक ये वाला लाइन मुज़क्कर के लिए है, ये वाला लाइन मुअन्नस के लिए है। ये वाली लाइन मुज़क्कर के लिए, ये वाली लाइन मुअन्नस के लिए। ठीक है? इस तरह है। तो फ़अला उसने किया, चलिए अच्छी बात है। अब आपको ये याद रखना है कि फ़ेल माज़ी में जितनी भी ज़मीरें आती हैं, फ़ेल माज़ी में ज़मीर की जितनी भी शक्लें लिख कर आती हैं, लिख कर, वो कितनी हैं? 1, 2, 3, 4, 5। ये 5 ज़मीरें हैं। कौन-कौन सी ज़मीरें हैं? ताउल फ़ाइल, नाउल फ़ाइलीन, नाम। आप परेशान ना हों। आप इनको जो मैंने जो रेड में लिखा है ना, अगर छोटा लग रहा है तो मुझे बताइएगा, हो सकता है थोड़ा छोटा लग रहा हो दिखने में। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ये जो मैंने अंदर लिख रखा है ना, इसको इस पर आप फ़ोकस करें। नाम आप बाद में याद कर लेंगे या फिर ना भी याद कर पाएँ कोई बात नहीं है। लेकिन आप ये याद रखें कि 5 ज़मीरें फ़ेल माज़ी में आते हैं। एक जिसको ता कहते हैं, जिसे ताउल फ़ाइल कहते हैं। एक नाउल फ़ाइलीन जो ना के साथ आता है। एक अलिफ़ुल इस्नैन जो 2 बताने के लिए आता है। इस्नैन यानी 2, जो 2 बताने के लिए आता है। एक वाव जो जमात बताने के लिए आता है, यानी बहुत सारे लोग हैं, ये बताने के लिए आता है।
और एक नून जो ये बताने के लिए आता है कि कई सारी औरतें हैं या कई सारी फीमेल्स हैं। फिर से मैं बोलता हूँ, एक ताउल फ़ाइल है। ये ताउल फ़ाइल क्या है, ये भी हम समझेंगे। नाउल फ़ाइलिन यानी बहुत सारे काम करने वाले, ठीक है? बहुत सारे काम करने वाले। उसके लिए एक ज़मीर आती है नून अलिफ के साथ। एक वो ज़मीर आती है जो अलिफ के साथ होती है। वो क्या बताता है कि 2 शख्स काम कर रहे हैं। एक वाव आता है जो ये बताता है कि ये एक जमात के साथ काम हो रहा है। यानी कई लोग मिलकर ये काम सरअंजाम दे रहे हैं। इतने सारे फ़ाइल हैं इसके, ठीक है? यानी ये वाव क्या है? ये फ़ाइल है। ये वाव क्या है? ये एक फ़ाइल है, ठीक है? 1 सेकंड, ये लिखने में, ठीक है? ये वाव क्या है? एक फ़ाइल है। इसी तरह नून एक औरत को रिप्रेज़ेंट करने के लिए एक ज़मीर को लाया जाता है और इसी को हमें थोड़ा समझना है, ठीक है? तो एक शख्स अगर कोई है, वो यहाँ मौजूद नहीं है, उसके लिए हम क्या कहते हैं? फ़अला, यानी वो यहाँ मौजूद नहीं है और यानी उसने किया। अब अगर मुझे ये बताना हो कि 2 शख्स ऐसे हैं जिन्होंने ये काम किया है, 2 शख्स ऐसे हैं जिन्होंने ये काम किया है, तो मैं कौन-सी ज़मीर लेकर आऊँगा, ये बताने के लिए कि 2 शख्स ये काम किया है? अभी जो मैंने ये बताया ना कि ये ज़मीरें हैं, तो मुझे अब इसमें कुछ अलिफ इज़ाफ़ा करना है, जिससे ये पता चले कि 2 शख्स ये काम कर रहे हैं। सर अलिफ अलिफ इसने इस्नाइन अलिफ लाएंगे। हाँ, अलिफ़ुल इस्नैन आएगा, तो मैं क्या करूँगा? हाँ, अल ला और एक अलिफ़ साथ में जोड़ दूँगा, एक अलिफ सा ठीक है? यानी 2 शख्स ये काम कर रहे हैं, यानी फ़अला में 1 शख्स है और ये बताने के लिए कि यहाँ पर अब फ़ाइल कितने हैं? 2 हैं, 2 शख्स ये काम कर रहे हैं। तो हम क्या कहेंगे? फ़अला एक अलिफ़ के साथ, यानी तर्जुमा क्या बनेगा? उन दोनों ने किया, उन दोनों ने किया, ठीक है? और याद रखिए हम फ़ेल माज़ी कर रहे हैं इसलिए हम पास्ट की बात कर रहे हैं, ये मत भूलिएगा, ठीक है? अच्छा, ये हो गया। अब मुझे ये बताना है कि बहुत सारे लोग मिलकर ये काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग मिलकर ये काम कर रहे हैं, तो हम कौन-सी ज़मीर लाएँगे? वाउल अलिफ जमा। वाव वाव लेकर आएँगे, वाव हाँ, वाव वाव लेकर आएँगे। अब जब ये वाव लाएँगे, तो ये क्या होगा? फ़अलौ इस तरह हो जा रहा है ना? फ़अलु हाँ, फ़अलु फ़अलौ बन जा रहा है। अभी आप मेरे साथ रहें, ठीक है? फ़अलौ बन फ़अलु गया, लेकिन वाव जो है ये ज़बर के साथ नहीं जाता है। फ़अलौ तकलीफ़ हो रही है ना बोलने में, क्योंकि यानी इतनी बार आपको अगर बार-बार ये बात कहनी हो कि उन उन लोगों ने किया, उन लोगों ने किया, तो कहने में चूँकि दिक्कत आती है, इस वजह से अरब ने क्या किया, इस वाव के मुवाफ़िक इस ज़बर को क्या बना दिया? पेश दम्मा। पेश बना दिया ताकि वो वाव के हिसाब से चले। फ़अलू अब कहने में आसानी हो रही है। फ़अलू, फ़अलौ तकलीफ़ हो रही है ना बार-बार बोलने में, इस वजह से इसको आसान करने के लिए फ़अलू कर दिया। अच्छा, फिर एक कायदा है अरबी ज़ुबान का जिससे हम कहते हैं अलिफ़ुल फ़ारिक़ा, ठीक है? अलिफ़ुल फ़ारिक़ा। ये कोई ज़मीर नहीं होती, ये एक ख़ास चीज़ बताने के लिए आता है, वो इंशाअल्लाह हम जल्द पढ़ेंगे, सर्फ़ में वो आएगा। इसे बस अभी आप एक ये समझें कि एक अलिफ़ लगाना पड़ता है आखिर में, अलिफ़ुल फ़ारिक़ा। ये इसका काम क्या है? ये किस लिए आता है? ये मैं इंशाअल्लाह जब हम आगे बढ़ेंगे ना सर्फ़ में, तो मैं खुद ब खुद आपको बताऊँगा कि और ये चीज़ आपको खुद दिखेगी कि ये वाक़ई ये काम की चीज़ है। ये अलिफ़ को ना लाया जाए, तो एक कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है, ठीक है? तो ये एक सिर्फ़ अलिफ़ इज़ाफ़ा लाया जाता है कन्फ्यूज़न को हटाने के लिए। वो कन्फ्यूज़न क्या है, वो इंशाअल्लाह हम जब सर्फ़ आगे पढ़ेंगे ना, तो वो क्लियर होगा, ठीक है? अभी सिर्फ़ आप इसको याद रखें कि एक अलिफ़ लगाया जाता है। लेकिन आप मेरे साथ इस एतबार से चलें कि आप ये देखें कि आप अगर किसी से बात कर रही हैं या आप कोई चीज़ लिख रही हैं अरबी में, आप जब फ़ेल माज़ी लिख रही हैं, आपको अगर ये बताना हो कि कितने लोग ने काम किया है, तो आप किस तरह अपने फ़ेल में चेंजेज़ करेंगी। आपका जो स्टार्ट पॉइंट था, जहाँ से आपने शुरुआत की थी, वो फ़अला था। लेकिन जब आपको ये बताना हुआ कि 2 लोग हैं, ठीक है? जिन्होंने ये काम किया, आपने एक अलिफ़ लगा दिया। जब आपको ये बताना हुआ कि कई सारे लोग हैं, 2 से ज़ायद लोग हैं, जो ये काम कर रहे हैं, आपने क्या लगा दिया? वाव लगा दिया। तो इस तरह हमेशा अपने ज़हन को बना के रखें, ठीक है? यानी जब भी आपको कोई फ़ेल दिखे
और इसमें आपको कोई अलिफ दिखे तो आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर 2 लोग काम कर रहे हैं। अगर आपको वाव दिखे तो आपको समझ में आना चाहिए कि 3 लोग काम कर रहे हैं। ये एक हो गया। अच्छा, तो ये तीनों सूरतें हो गई। अब आ जाते हैं मुअन्नस के लिए, ठीक है? अभी तो हमने मुज़क्कर के लिए किया ना, अब मुअन्नस के लिए आ जाते हैं। यानी अगर कोई औरत हो और मुझे कहना हो कि एक औरत ने ये किया, थर्ड पर्सन, तो हम क्या कहेंगे? फ, फ- अ, ल और बस इतना? फायतानिस हाँ, हमने ये पढ़ा था कि अरब के यहाँ ये बताने के लिए कि ये जो काम हो रहा है, ये एक औरत सरअंजाम दे रही है, इसके लिए एक ता लाया जाता है। इस ता को क्या कहते हैं? ताउत्तानीस अस्साकिना, यानी ये साकिन ता है, ठीक है? एक ता को जोड़ा जाता है, एक ता को जोड़ा जाता है, जो ये बताता है कि ये जो फ़ेल सरअंजाम कौन दे रही है? एक औरत दे रही है, ठीक है? औरत दे रही है। जी, ये बस आपको समझने के लिए है, फ़अलत। याद रहे, ये जो ता है, ये ताउल फ़ाइल नहीं है। हमने कहा था ना कि एक ज़मीर को जोड़ा जाता है। इन इन हमें जब भी ज़मीर की ज़रूरत पड़ेगी, हम इन्हीं 5 में से इस्तेमाल करेंगे। लेकिन ये जो ताउ तानीस साकिना है, ये ज़मीर नहीं है, ये सिर्फ़ एक इशारा है। ये सिर्फ़ इशारे के लिए आता है कि ये औरत सरअंजाम दे रही है। इसका ज़मीर से कोई ताल्लुक नहीं है। दिस इज़ नॉट अ प्रोनाउन। याद रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है? ये सिर्फ़ इंडिकेटर है। बात समझ में आई ना? ये सिर्फ़ एक इंडिकेटर है। तो आप पूछ सकती हैं कि फिर फ़ाअला में ज़मीर कौन-सी है? और फ़ाअलत में ज़मीर कौन-सा है ना? सवाल आता है ना, क्योंकि फ़ाअला में तो हमें अलिफ दिख रहा है, फ़ाअलू में हमें वाव भी ज़मीर दिख रही है। फ़ाअला में फिर कौन-सी ज़मीर है? फ़ाअलत में कौन-सी ज़मीर है? तो हमने ये पढ़ा था कि फ़ाअला में ज़मीर कौन-सी है? ये छुपी हुई ज़मीर है। ये ज़मीर छुपी हुई है, हमें दिख नहीं रहा है कहीं भी। तो हम इसे क्या मानेंगे? हुआ की ज़मीर है। हुआ की ज़मीर, हुआ यानी वो। और फ़ाअलत में भी हमें कोई ज़मीर नहीं दिख रही है। क्यों? क्योंकि ये ताउ तानीस सिर्फ़ इशारे के लिए है, ठीक है? और हमें कोई भी इन 5 ज़मीर में से कोई ज़मीर नहीं दिख रही, तो हम क्या कहेंगे इसे? कौन-सी ज़मीर इसके अंदर कौन-सी है? हिया की ज़मीर है, यानी वो एक औरत। अ, साइमा, आपको बात मेरी समझ में आ रही है ना? और जी सर, आ रही है मुझे समझ। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। और किसी को अगर जो हमारे क्लास में नए आए हैं, अगर कोई भी सवाल हो ना, तो आप पूछिएगा। तो ये फ़ाअलत हो गया, ठीक है? अब आते हैं अगला। अब चूँकि हमारे पास फ़ाअलत बन गया, यानी वो एक औरत। अब मुझे ये इंडिकेट करना है कि 2 औरतें ये काम कर रही हैं। तो मैं क्या करूँगा? फ़, अ, ल और मेरे ता पास एक ता है, ताउ तानीस साकिना, ठीक है? अब मैं इसके साथ क्या लगा दूँगा? अलिफ लगा दूँगा। ये क्या बन गया? फ़अला ता। हाँ, क्योंकि फ़अलत और अलिफ नहीं जा रहा ना, 2 साकिन हो जा रहे हैं। अगर मैं इस तरह लिखूँ, फ़अलत और इसके साथ एक अलिफ जोड़ दूँ, तो 2 साकिन जमा हो जा रहे हैं। 2 साकिन जमा नहीं हो सकते, आप इसे नहीं पढ़ पाएँगे। इसी वजह से एक को मुतहर्रिक कर दिया जाता है, एक पर मुवाफ़िक़ अलिफ की जो मुवाफ़िक़ जो हरकत है ना, वो लगा दी जाती है। जिस तरह हमने वाव के मुवाफ़िक़ हरकत लगाई थी पेश, इसी तरह हमने ता के स अलिफ के साथ ज़बर को लगाया है। फ़अला ता, फ़अला ता, ता, ठीक है? अच्छा, अब जब मुझे ये बताना हो कि इतनी यानी कई सारी औरतें हैं जो यहाँ मौजूद नहीं है, जिन्होंने ये काम सरअंजाम दिया है, ठीक है? तो इसके लिए मुझे कौन-सी ज़मीर इस्तेमाल करनी पड़ेगी? अभी तक हमने कौन-कौन सा किया है? हमने अलिफ इस्तेमाल किया है, हमने वाव इस्तेमाल किया है, बस ये 2 किया है, राइट? हमने और कोई ज़मीर इस्तेमाल नहीं की है लिखने में। तो अब मुझे जी ये सर। बताना है कि कई सारी औरतें मिलकर ये काम सरअंजाम दे रही हैं। तो मैं क्या कौन-सी ज़मीर लाऊँगा? नून निस्वा नो नूनुन निस्वा, यानी औरतों वाला नून, जो कई सारी औरतों को रिप्रेज़ेंट करता है और इस नून को ज़बर के साथ आखिर में लिखा जाता है और इसमें ये होता है कि लाम पर साकिन आ जाता है, यानी इसको फ़अलना नहीं पढ़ते हैं, फ़अलना नहीं पढ़ते, इसे क्या पढ़ते हैं? फ़अलना, फ़अलना, अल्लाह। ठीक है? फ़अलना, फ़अलना इस तरह पढ़ते हैं। लेकिन इसमें ज़मीर कौन-सा है? ये नून है, ठीक है? ये नून इसमें ज़मीर है, ये याद रखिएगा। जिस तरह फ़अलता में अलिफ ज़मीर है, फ़अलना में नून ज़मीर है, जो उस औरत की जमात को रिप्रेज़ेंट कर रहा है, ठीक है?
तो ये अल्फाज तैयार करने का गायब के लिए, जो थर्ड पर्सन आपके सामने मौजूद ना हो, इसे बनाने का ये तरीका है। मेरी बात अभी समझ में आई ना सबको? आ रही है। ठीक है। अब आते हैं मुखातब। आपके सामने कोई मौजूद है, आपके सामने कोई मौजूद है। अब आपको कहना है कि तुमने किया, तुमने किया। तो हम क्या करेंगे? फा आ ला। अब जो है हम क्या करेंगे? हमें ये बताना है कि तुमने किया। तो एक अब जमीर हमें जरूरत पड़ेगी तुम्हारे लिए, यानी तुम बताने के लिए हमें जमीर की जरूरत पड़ेगी। और वो क्या है? ताउल फाइल। ताउल फाइल। ताउल फाइल, इसको इसी जमीर को कहते हैं ताउल फाइल। ये जो ता आपने लिखा ना, फाला, और ये जो ता, इस वजह से इसको हम ताउल फाइल कहते हैं। यानी ये वो फाइल है जो ता के जरिए से रिप्रेजेंट हो रहा है। यानी ये एक फाइल है, ये एक जमीर है, ये काम कर रहा है। तुमने किया, तो ये एक ता है जो फाइल का काम कर रहा है, और ये हम लास्ट में लगाते हैं। लेकिन मसला क्या है कि हम अगर इसे साकिन रख देंगे तो ये फालत से मिलता जुलता लगेगा। इस वजह से उन्होंने क्या किया, सबसे पहले इसको साकिन नहीं रखा, ठीक है, इसे पेश के साथ, पेश के साथ दिखाया है। फालतू, सॉरी फालता, सॉरी माय बैड, फालता फाल के साथ दिखाया है। फालता, तुमने किया। और इस लाम पर क्या किया, उन्होंने साकिन कर दिया है। तो ये एक वाज़ेह फर्क दोनों में हो गया। यानी इस पर लाम मुतहर्रिक था, इस पर लाम साकिन है। इस पर लाम साकिन था, इस पर लाम, इस पर ता मुतहर्रिक है। तो ये दोनों तब्दील कर दिया इन लोगों ने, ताकि ये फर्क पता चले। ये फालत वो औरत को रिप्रेजेंट कर रहा है, फालता तुम्हें रिप्रेजेंट कर रहा है। तुम एक मुजक्कर को, तुम एक मेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम इसे किस तरह पढ़ेंगे? फाल ता। और ये ता क्या है? ताउल फाइल है। यही इसका जमीर है, यही इसकी जमीर है, यही इसका फाइल है। ठीक है, ये याद रखिएगा। देखिए, मैं इतना कुछ आपको क्यों बता रहा हूं, अभी हम इसको थोड़ा सा एक डिफरेंट वर्जन करेंगे, और मैं चाहता हूं कि आप खुद मेरे साथ ये चीजें बनाएंगे। ठीक है, अभी मैं आपको हेल्प कर रहा हूं, नेक्स्ट आपको मुझे हेल्प करना है। ठीक है, याद रखिए, ये बस 5 जमीर हैं फेल माजी में, इन्हीं के जरिए से हमें सब कुछ बनाना है। ठीक है, अब हमने ये बना लिया कि सामने अगर मेरे कोई मुजक्कर एक शख्स हो तो हम उसे फालता कहेंगे। ठीक है, और अगर हमारे पास 2 शख्स हो, यानी मुझे ये कहना है कि तुम दोनों ने किया, फा आ ला। ठीक है, फाला। अब मुझे कहना है कि तुम दोनों ने किया है, फिर मैं क्या लेके आऊंगा? ताउल फाइल फिर से लाना पड़ेगा मुझे, ताउल फाइल फिर से लाना पड़ेगा मुझे। लेकिन अब फर्क ये है कि मुझे ये बताना है कि यहाँ पर एक नहीं है, एक से जायद लोग हैं। ठीक है, एक से जायद लोग हैं, और वो अरबी जुबान में मीम, मीम के जरिए से, मीम के जरिए से हम लगाते हैं। मीम से ये पता चलता है कि अब मेरे सामने एक शख्स नहीं है, एक से जायद है। और फिर एक से जायद तो 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, है ना? तो इसको रोकने के लिए कि हम यहाँ सिर्फ 2 की बात कर रहे हैं, यहाँ हम सिर्फ कितनी की बात कर रहे हैं? 2 की बात कर रहे हैं। एक अलिफ इशारे के तौर पर लाया जाता है। यहाँ पर ये अलिफ जमीर नहीं है, यहाँ पर ये अलिफ इशारा है कि हैं तो एक से जायद लेकिन सिर्फ 2 हैं। ठीक है, तो इसको इस तरह लिखा जाता है, फाइल फाइल तुमा, फाइल तुमा, इस तरह फाइल तुमा, फाइल तुमा, और लाम साकिन रहता है, फाइल तुमा, यानी तुम दोनों ने किया। ठीक है। अच्छा, अगला आते हैं। अगले वाले में देखें, अगले वाले में अब मुझे ये बताना है कि 2 से जायद लोगों ने मिलकर ये काम किया है, 2 से जायद लोगों ने मिलकर ये काम किया है। तो अब मेरे पास इस अलिफ की कोई पाबंदी नहीं है। अब मैं अलिफ मुझे बताना जरूरी नहीं है, क्योंकि मैं ये इंडिकेट कर रहा हूं कि ये 2 से जायद है। इस वजह से मुझे इस अलिफ को इंडिकेट करने की जरूरत नहीं है, मुझे इस अलिफ की जरूरत नहीं है। तो मैं सिर्फ एक मीम को ही रखूंगा, फाइल तुम, फाइल तुम, यानी तुम सब ने किया, और वो 2 से जायद है। ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया फाइल तुम, ये भी हो गया। यानी हमारे पास मुखातब अगर मुजक्कर हो तो अगर एक हो तो फाइल ता,
दो हो तो फाल तू मा, और अगर दो से जायद हो तो फाल तुम। और ये सब में जमीर क्या है? ताउल फाइल। ये जो ता है ता, बस ये ता जो है ये ताउल फाइल इसकी जमीर है। ठीक है, यहां तक तो हो गया। अब आ जाते हैं अगर मुअन्नस हो। मुअन्नस के लिए भी क्या करते हैं ये, सॉरी, फ आ, और इसमें मुअन्नस को बताने के लिए ता नहीं यूज करते, ती करते हैं, यानी तुम एक मुअन्नस ने किया, फाल ती। ठीक है, और दो के लिए इनके यहाँ कोई फर्क नहीं है। दो अगर दो मुअन्नस अगर हो तो भी उसे फालतुमा कहते हैं, एक मुजक्कर या मुअन्नस हो तो तब भी इन्हें फालतुमा ही कहते हैं। ठीक है, और अगर दो मुजक्कर हो तब भी फालतुमा ही कहते हैं, इनके यहाँ कोई फर्क नहीं है, अरबों के यहाँ इसमें कोई फर्क नहीं है। अच्छा, और अगर मुझे ये कहना है कि बहुत सारी औरतों ने मिलकर ये काम किया है, ठीक है, अब क्या है, अब मुझे फिर से ताउल फाइल की जरूरत पड़ेगी। जिस तरह हमने फाल तुम किया था ना, फाल तुम सारे मर्दों ने किया, इसी तरह हम करेंगे फाल तू। और यहां पर एक शद्दा के साथ एक नून आता है, जैसे हुन्ना होता है ना, हुन्ना, हुन्ना, वही वाला जो नून है जो इशारे के तौर पर आता है कि ये सारी औरतें हैं। ठीक है, और यहां पर याद रखिएगा ये वाला जो नून है ना, फाइलना, ये जमीर है। यहां पर जो शद्दा वाला नून है ये जमीर नहीं है, ये सिर्फ इशारा है। ठीक है, फाइल तुन ना, यहाँ पर ता जो है यही जमीर है, जो नून शद्दा वाला है ये जमीर नहीं है, ये सिर्फ इशारे के तौर पर है, ठीक वैसे ही जैसे यहाँ पर अलिफ इशारे के तौर पर है, जमीर नहीं है। ठीक है, तो ये चीज आप ना अपने जहन में रखिएगा। अभी हम आएंगे, अभी इसको प्रैक्टिस करेंगे ना तो धीरे धीरे सारी चीजें क्लियर होगी। अच्छा, मुतकल्लिम, मुतकल्लिम यानी खुद बात करने वाला। तो जब अगर खुद कोई बात करे अपने मुतल्लिक कि मैंने किया, तो वो क्या कहेगा? फाइल तू, तू, फाइल तू, यानी कि पेश का इस्तेमाल होगा। देखिए यहाँ पर जबर, जेर और पेश तीनों का इस्तेमाल किया अरबों में। ठीक है, फाइल तू, यहाँ पर भी ताउल फाइल जो है यही इसका जमीर, यही इसकी जमीर है। ठीक है, ये तो ये हो गया। और अगर जो शख्स हैं वो यानी एक जमात की सूरत में है, यानी हम सब ने किया, चाहे वो दो हो या तीन हो या जायद हो, ये सब अपने लिए क्या करेंगे? अब हमें एक और जमीर की जरूरत पड़ेगी। हमने सबको इस्तेमाल कर लिया ना, ताउल फाइल, अलिफ, वाव, नून, अब मेरे पास क्या बच गया? नाउल फाइलीन, यानी बहुत सारे लोग मिलकर ये काम कर रहे हैं। तो इसके लिए अब हम क्या इस्तेमाल करेंगे? फाइल ना, इस तरह, और इसमें जो जमीर है वो ना है। ठीक है, फाइल ना यानी हम सब ने किया, हम सब ने काम किया। तो अब आप गौर करने अच्छे से देखें, मेरे पास एक शख्स जो है वो मौजूद नहीं है, मैं उसके मतलब बात कह रहा हूं। माजी के लिए मैं क्या कहूंगा? फाला। अगर दो हो तो एक अलिफ को जोड़ेंगे, फाला। अगर तीन हो तो क्या कहेंगे? फालू, और इसके साथ एक अलिफ को ऐड किया जाता है, बस ये क्या आप याद रखें। अब मेरे पास मुअन्नस है, मुअन्नस को बताने के लिए एक ताऊ तानी से साकिना को जोड़ा जाएगा इस फाला के साथ, यानी उस एक औरत ने किया। फिर इसी के साथ एक अलिफ को जोड़ देंगे तो क्या बन गया? फाला का। और फिर अगर बहुत सारी औरतें हैं जो मिलकर ये काम सरंजाम दे रही हैं, तो हमें एक नून और निस्वा की जरूरत पड़ती है, एक जमीर की, जो इसे औरतों के लिए बताने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, यानी उन सारी औरतों ने किया। अगर मेरे सामने कोई मुखातब हो, मुझे कहना है तुमने किया, तो मैं कहूंगा फाइलता। ठीक है, ये ताउल फाइल आ जाएगा। मुझे ये बताना है कि तुम दोनों ने किया, तो फाइल तू, और मीम जमात बताने के लिए, और अलिफ उसे रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, उसे रोकने के लिए, सिर्फ दो लोगों के लिए, ये फाइल तुमा हो जाएगा। और फाइल तुम, क्योंकि मुझे रिस्ट्रिक्ट नहीं करना है, मुझे इसे खाली दो या सिर्फ दो के लिए नहीं बताना है, यानी कई सारे हैं, इस वजह से मैंने इस अलिफ को हटा दिया, फाइल तुम। इसी तरह अगर कोई एक औरत हो, मुझे कहना है तुमने किया, मैं कहूंगा फाइल ती, ताउल फाइल। तुम दोनों ने किया, फाइल तुमा। तुम सब ने किया, फाइल, जैसे हुन्ना है वैसे ही तुन्ना है। ठीक है, फाइल तुन्ना। अगर मैं खुद ये काम सरंजाम दूं, मैं कहूंगा फाइल तू। और अगर सब ने मिलकर हम सब ने मिलकर कोई काम किया है, तो हम क्या कहेंगे? फाइल ना। तो ये पांच जमीरें हैं फेल माजी में, ये पांच जमीरें हैं जिनके जरिए से आप अल्फाज तैयार करेंगी।
ठीक है? अच्छा, ये अभी आप अपने ज़हन में रखें। अब आप ये सोचें कि हमने तो 6 अबवाब किए थे, 6 बाब किए थे ना हमने। न बाब फ़तहा, बाब नसरा, बाब समिया, बाब ज़रबा, इस तरह किया था ना हमने। यानी हम तो अभी बहुत जनरल करके पढ़ रहे हैं ना, हमने सिर्फ़ फ़ाला को लिया है। अब ये फ़ाला किसी भी बाब से आ सकता है। फ़ाला किसी भी बाब से आ सकता है ना? कभी नसरा से भी आ सकता है, कभी ज़रबा से भी आ सकता है, यानी ये फ़ा ऐन लाम कलिमा कुछ भी हो सकते हैं। तो अब मैंने मिसाल के जी, जी। माइक ऑफ कर दें, माइक ऑफ कर दें। जी। तो अब मैंने मिसाल के तौर पर एक फ़ेल माज़ी लिया है कतबा, ठीक है? मैंने फ़ेल माज़ी लिया है कतबा, यानी फ़ा ऐन लाम कलिमा को हमने कतबा से रिप्लेस कर दिया है। अब मुझे आपसे जो हेल्प चाहिए, वो ये कि आप मुझे हेल्प करेंगी इन अल्फ़ाज़ को तैयार करने के लिए, ठीक है? रट्टा मारने के लिए नहीं, याद रखिए मैं रट्टा नहीं मरवा रहा हूँ। मैं आपसे चाह रहा हूँ कि आप मुझे वही कॉन्सेप्ट से जो हमने अभी पढ़ा है, उसी से आप मुझे बताएँगी कि कौन-सा लफ्ज़ होना चाहिए। यानी कोई शख़्स अगर यहाँ मौजूद नहीं है, उसके मुतालिक हमें कहना है कतबा, उसने लिखा। तो हम किस तरह लिखेंगे? क त बा, है ना? उसने लिखा। अब मुझे ये बताना है कि 2 शख़्स ने लिखा है, 2 मुज़क्कर ने लिखा है। तो मैं क्या करूँगा? त, बा और एक अलिफ ज़मीर के तौर पर हम लाएँगे, कतबा, ठीक है? इसी तरह अगर 3 शख़्स ने ये काम किया, हम क्या करेंगे? त, बा, फिर एक वाव और इसी के मुताबिक हम एक पेश देंगे और एक अलिफ लगा देंगे। कतबू, उन सब ने किया, ठीक है? ये अलिफुल फारिक़ा है, ये हम लगा देंगे। अच्छा, अब मुझे बताना है कि एक औरत है, उसने ये काम किया है। हम क्या करेंगे? क, त, ब और एक हाँ, ताउ तानीस साकिना, कतबत, उस एक औरत ने लिखा। अच्छा, हमारे पास 1 मिनट से कम रह गया है। अगर क्लास डिस्कनेक्ट हो जाए तो दोबारा रिजॉइन कर लीजिएगा, ठीक है? कतबत और अगर 2 औरतों ने ये काम किया है, उन दोनों ने लिखा, तो हम क्या कहेंगे? कत बता कतब और कतब ता, ठीक है? और अगर कई सारी औरतों ने मिलकर ये काम किया है, तो हम क्या कहेंगे? कतब और नून निस्वा लेकर आएँगे, ये बताने के लिए कि बहुत सारी औरतें हैं। तो ये क्या हो जाएगा? कतबना, कतबना, कतबना। चलिए दोबारा रिजॉइन कर लें, मेरे ख्याल से क्लास अब डिस्कनेक्ट हो जाएगी। आप लोग दोबारा से रिजॉइन कर लें, ठीक है? चलिए, अस्सलाम वालेकुम।